जो सरकारी दाम जो है यहाँ पे रुकने का रखा गया है, मात्र 140 रुपये में यहाँ रुका जा सकता है, खाना खाया जा सकता है। प्रतिदिन का किराया 140 है, 710 बेड। क्या हमने 75 साल में एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं बनाया कि हम वो चीज़ का किस चीज़ का ट्रीटमेंट था, थोड़ा सा बताना चाहेंगे? किस मेरे बेटे का तो ट्रीटमेंट, उसके हार्ट प्रॉब्लम थी, वो ट्रीटमेंट करा था। ट्यूमर है उसको कंट्रोल करने के लिए या ख़त्म करने के प्रयास करते हैं। सो दैट इज़ द एम। सो वी डेली हम IMRT, VMAT, SRS, SRT, SBRT ये अलग अलग प्रकार के ट्रीटमेंट पेशेंट को यहाँ पे अवेलेबल करवाते हैं इन अ वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट ऑफ 750 रुपीज़ ओनली। जो आपने अपने बेटे का भारत में ट्रीटमेंट करवाया था, एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उधर जाके। दे ट्रीट अस लाइक सेलिब्रिटी। और तो ये उनका वो चीज़ है, ये नहीं देखे ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये कुछ है। मैं उस हॉस्पिटल में था, वहाँ मुसलमान लड़कियाँ और लड़के भी काम करते थे। अच्छा, ठीक है। मुसलमान डॉक्टर भी थे। दुनिया में UK में 80% डॉक्टर्स और US में ऑलमोस्ट 70% डॉक्टर इंडियन और एजेंट्स हैं। और इसकी बेसिक वजह ये है कि दे आर लिटरली अपने काम से मोहब्बत करते हैं। हम लोगों की तरह नहीं कि मतलब शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। यार 750 रुपए में ये लोग वो इलाज कर रहे हैं जो बाहर 2.5 लाख 3 लाख का खर्चा में 2.5 से 3 लाख, यानी पाकिस्तानी 9 से 10 लाख रुपए खर्चा वो इस हॉस्पिटल में, जो भारत की सबसे बड़ी कैंसर हॉस्पिटल बना दी गई है, उसमें सिर्फ 750 रुपए का। यार क्या मजाक है तुम लोगों ने किया है भाई, मैं कसम से इस बात को यकीन नहीं कर रहा। एक मेरे ख्याल से कराची में है और बाकी और इतना वर्ल्ड रिकग्नाइज हॉस्पिटल नहीं है। लेकिन इंडिया में बेसिकली 1981 से ही उन्होंने 2000 से बेसिकली उन्होंने जिगर की पैमानकारी स्टार्ट कर दी थी। इंडिया की मेडिसन समझ ले कि यूरोपन मेडिसन से ज़्यादा अच्छा मुकाबला कर रही है। ठीक है। अब एक वियाग्रा गोली थी, ठीक है, जिसकी कीमत थी 1900। अच्छा, 1900। अच्छा, अब इंडिया ने बनाई, ठीक है, उसकी कीमत है 40 रुपये 4 गोलियों की। ठीक है ना, उसके मुतबादल। ठीक है, रिजल्ट वही है। मैं अपने बेटे के डॉक्टर से मिलने के लिए उसके ऑफिस के बाहर बैठा हुआ था। इतने में बेंगलोर की बात, इतने में एक मिनिस्टर आया उससे मिलने के लिए, तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया उससे मिलने के लिए कि ये पहले आए, मैं इनसे पहले मिलूँ। हमारे लोग ये हैं कि मिनिस्टर आ जाए हॉस्पिटल ही बंद कर देते हैं। लेकिन जो हमारी आगे वाली जनरेशन है, हमें उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, वरना इस तरह ही कल को हम ज़ैम्बिया से या नमीबिया से भी या जिम्बाब्वे से भी नीचे चले जाएंगे। मतलब वो टाटा कंपनी जो हिंदुस्तान की, उन्होंने कोई कैंसर की एक मेडिसिन बनाई है जो 100 रुपये में तैयार होगी और वो कैंसर को फैलने से रोकेगी। तो हमने ये सारी चीज़ें क्यों नहीं तैयार की? क्या हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर इतनी पावर नहीं थी या हमारी एजुकेशन सिस्टम उस लेवल का नहीं है? सर, हमारे ऊपर आज़ादी नहीं है, हमें आज़ादी नहीं दे रहे। अगर आज़ादी दोएं तो आप जैसे हमारे जैसे बंदे बैठे हुए मैं अपने बेटे के डॉक्टर से मिलने के लिए उसके ऑफिस के बाहर बैठा हुआ था। इतने में बेंगलोर की बात, इतने में एक मिनिस्टर आया उससे मिलने के लिए, तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया उससे मिलने के लिए कि ये पहले आए, मैं इनसे पहले मिलूँ। हमारे लोग ये हैं कि मिनिस्टर आ जाए हॉस्पिटल ही बंद कर देते हैं। ये भी है डिफरेंस हम लोगों में उनमें, कि उसने मुझे प्रेफर किया, अपने मिनिस्टर को नहीं प्रेफर, उससे कह यू शुड वेट। तो ये डिफरेंस है। तो सर आपका एक दफ़ा ही जाना हुआ या उसके बाद भी आपका? नहीं, मेरा एक दफ़ा ही जाना हुआ है, उसके बाद नहीं मुझे ज़रूरत पड़ी। वैसे मैं बाहर भी दूसरे कंट्रीज़ में फिरा हुआ, सारी ऑलमोस्ट ऑल वर्ल्ड फिरा हुआ। ओवरऑल वैसे बिहेवियर अगर देखा जाए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आप कह रहे हैं इंडियन और पाकिस्तान के? बिहेवियर उनका बिहेवियर, वो डिफरेंट रिलीजन है, हर चीज़, हमारा इस्लाम हमें हर चीज़ बताता है कि ये ना करो ये, लेकिन हम लोग हर काम वो करते हैं। मस्जिद की पहली लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन बाहर आके वैसे झूठ बोल रहे हैं, वैसे मिलावट कर रहे हैं। आपने अपने बेटे का भारत में ट्रीटमेंट करवाया था, एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उधर जाके। दे ट्रीट अस लाइक सेलिब्रिटी। और एक उसका और भी रीज़न था, डॉक्टर साहब जो ऑपरेशन कर रहे हैं, डॉक्टर शर्मा, बड़े वर्ल्ड वाइड लेवल पे बहुत मशहूर है। उसकी जो मदर हैं वो शी इज़ फ्राम लाहौर ओरिजिनली, राइट। तो वो रोज़ाना फ़ोन करके पूछती थी कि बेटा मेरा कैसा है, एवरीथिंग, मेरे बेटे के लिए ना, कि जस्ट बिकॉज वी आर फ्राम लाहौर। तो ये उनका वो चीज़ है, ये नहीं देखे ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये कुछ है। सिर्फ उन्होंने कहा ये लाहौर से आया, ये मेरा बेटा है। तो एवरी मॉर्निंग जिस दिन हम आ रहे थे, उसने अपने बेटे को, डॉक्टर को भेजा कि जाओ मेरे बेटे को चेक करो, एवरीथिंग ओके भी थी। तो वो आए, चेक किया। मैंने कहा डॉक्टर साहब रहने से इतनी सुबह क्यों आए हैं? तो कहते यार मैं क्या करूँ, मुझे सुबह मेरी मदर ने जगाया कि जाके देखो वो जा रहे हैं आज पाकिस्तान वापस, तो चेक करो एवरीथिंग ओके विद देम।
मतलब ये उनका चीज़ है। आज अगर मतलब मेडिसिन अगर यूज़ की जाए तो कैंसर की या शुगर की ही महंगी होगी, जो हमें मतलब इंपोर्ट या मल्टीनेशनल कंपनी। तो आज हम सर एक न्यूज़ पढ़ रहे थे कि मतलब वो टाटा कंपनी जो हिंदुस्तान की, उन्होंने कोई कैंसर की एक मेडिसिन बनाई है जो 100 रुपये में तैयार होगी और वो कैंसर को फैलने से रोकेगी। तो हमने ये सारी चीज़ें क्यों नहीं तैयार की? क्या हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर इतनी पावर नहीं थी या हमारी एजुकेशन सिस्टम उस लेवल का नहीं है? सर हमारे ऊपर आज़ादी नहीं है, हमें आज़ादी नहीं दे रहे। अगर आज़ादी दों तो आप जैसे हमारे जैसे बंदे बैठे हुए ये मुल्क को बेहतरीन जो है सहूलतें दें, ठीक है। जब सहूलतें देते हैं तो उसके ऊपर कोई ना कोई सख्ती आ जाती है। ठीक हो गया। ठीक है। आज़ादी देने की बात तो इस तरह ना कि अगर हम साथ बात करें, भारत है, ठीक है ना, तो वो अगर तैयार कर सकते हैं तो उनसे ही हम अलग हुए थे, तो हम कॉस्टली हम भी फिर सर तैयार कर सकते हैं। हम कर सकते हैं, लेकिन सर हमारी मजबूरी है, ठीक है ना। हर चीज़ यहाँ पे है, ठीक है ना। तो अभी इस टाइम मेडिसिन की बात की जाए तो किस किस मुल्क से या किस किस कंपनी की मेडिसिन आती है हमारे ज़्यादातर जो हम इंपोर्ट करते हैं? हम इम्पोर्ट तकरीबन हर मुल्क से कर रहे हैं। अच्छा। हर मुल्क से कर रहे हैं, सही। ठीक है ना। हम जो अपने घरों में मेडिसिन मंगवा रहे हैं वो सारी मेडिसिन यूरोपन है। अच्छा। ठीक है ना। ये जितनी मेडिसिन यहाँ पे लगी है वो सारी यूरोपन है। तो कोई इंडिया से भी मेडिसिन आती है या मतलब जो कि नहीं? इंडिया से आती है, लेकिन वो वही बात है कि वो हमारे जो हुक्मरान है उसको चलने नहीं देते। वो एक यानी समय कि वो डायरेक्ट नहीं आती, वो पहले दुबई से जाती है, दुबई से यहाँ पे आती और है। यहाँ पे उसको बेचना जो है ना वो समझ ले एक जुर्म है। अच्छा। हम उसको यहाँ पे रख के नहीं बेच सकते। तो क्या समझते हैं सर, अगर देखा जाए या तो हम खुद तैयार करें तो एक मेडिसिन तो एक जान बचाती है ना, तो फिर क्यों सियासतदान ऐसी चीज़ें नहीं करने देते? सर हमारे मुल्क में ये चीज़ें अगर देखी जाएँ तो बहुत से क्योंकि मसले आप हैं। देखें ना, आपने यूरोप की बात की, यूरोप सर बहुत दूर पड़ जाता है, ठीक है ना। वहाँ से आते एक्सपेंस बहुत हो जाते हैं, ये 7 बॉर्डर है। अगर वहाँ से मेडिसिन आएगी या हम बनाएं बहुत सी चीज़ें, हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करें तो हमारा मुल्क ऑफकोर्सली बेहतर होगा। क्योंकि एक टाइम तक सर्जिकल आलात सियालकोट में बनते थे, अब वो भी नहीं बन रहे। बिल्कुल नहीं। आपने जो इंडिया की बात की है ना, हम अगर इंडिया से जितनी भी मेडिसिन इम्पोर्ट करें ना, अच्छा, वो मेरा ख्याल है हमारा आधा बजट इस चीज़ का कम हो जाए, ठीक है ना। इंडिया की मेडिसिन समझ ले कि यूरोपन मेडिसिन से ज़्यादा अच्छा मुकाबला कर रही है, अच्छा मुकाबला कर रही है, ठीक है। अब एक वियाग्रा गोली थी, ठीक है, जिसकी कीमत थी 1900। अच्छा, 1900। अच्छा। अब इंडिया ने बनाई, ठीक है, उसकी कीमत है 40 रुपये 4 गोलियों की, ठीक है ना, उसके मुतबादल, ठीक है। रिजल्ट वही है। रिजल्ट वही है। वो बिक रही है एक, इंडिया की बिक रही है 1000 गोली। रिजल्ट है तो बिक रही है ना इंडिया की। हमारे यहाँ पे कोई होती है इंडियन मेडिसिन, अभी आपके पास है या नहीं? नहीं, ये बड़ा बस समझ ये गया, बता नहीं सकते हम इन ठीक हो चीज़ों गया, को, ये सही। चीज़ बता नहीं सकते हम। सही। हाँ। सर मुझे ये बताएं, हम इस पर इस टाइम बात कर रहे थे जो उनके टाटा ग्रुप ने एक मेडिसिन बनाई है कैंसर को रोकने वाली, ठीक है। तो क्या समझते हैं कि एक तरफ कैंसर का इलाज इतना महंगा और एक तरफ वो सिर्फ 100 रुपये में गोली बना रहे हैं कि जो खाएंगे तो वो मतलब कैंसर को बढ़ने से रोकेगी? जी 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 जी। बस ये मैंने बताया ना, उससे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दे सकते हैं पाकिस्तानी। सिर्फ ये डरते हैं, ठीक है ना, कि हमें ये आगे तक नहीं पहुंचने देंगे, ठीक है ना। इसमें मेहनत करेंगे, वो हमारी मेहनत जो है ना 10% देखें, ठीक है, अगर हम दुश्मनी की बात करते हैं किसी भी मुल्क के साथ, चाहे ईरान के साथ चल रही है, अब गैस का मुआहदा भी तो हम उनके साथ कर रहे हैं ना, ठीक है। तो इस तरह चाहे वो दुश्मनी की बातें करते हैं, ऑफकोर्सली पता नहीं दुश्मनी किस चीज़ की, अगर हम ट्रेड करेंगे तो आपको बिजनेसमैनों को या आम आवाम को ही फ़ायदा होगा ना, कि सस्ती चीज़ मिलेगी। असल में घर में बाप से पूछे बगैर कोई भी किसी किस्म का हम फैसला नहीं कर सकते, ठीक है। तो अमेरिका से पूछे बगैर हम कुछ भी करेंगे ना, तो हम जितना ये चल रहे हैं ना, ये हमारे कैमरे चल रहे हैं, लाइटें चल रही हैं, ठीक है, ये दुकानें चल रही हैं, ये सब कुछ बंद रुक जाएगा हर चीज़, ठीक है ना। तो इसीलिए हम जैसे भी चल रहा है ना ये मुल्क है, ठीक है, जब तक आज़ाद नहीं होंगे तब तक ये मुल्क नहीं चलेगा। तो अब सर मुझे ये बताएं, आप तो बिज़नेस कर रहे हैं, मेडिसिन की कीमतों में कितना फ़र्क पड़ा है इस टाइम मतलब महंगाई के तौर पे देखा जाए तो? क्योंकि कहा जा रहा है कि मेडिसिन इस टाइम बहुत महंगी हो चुकी है। कम से कम 500%। अच्छा, 100% भी नहीं, 500%। 500%। अच्छा। दोस्तों, पिछले 10 सालों के अंदर और खास करके मोदी सरकार के कार्यकाल में देश भर में बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटलों का निर्माण किया जा रहा है। और इन्हीं हॉस्पिटलों में से देश का सबसे बड़ा एक हॉस्पिटल है कैंसर हॉस्पिटल, जो कि आधुनिक मशीनों से लैस है और इसमें बहुत सारी मॉडर्न सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। दिल्ली से तकरीबन 75 किलोमीटर दूर हरियाणा के झज्जर में बना हॉस्पिटल कैंसर के मरीजों के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आया है। दोस्तों, सरकार ने भारत के सबसे बड़े कैंसर हॉस्पिटल को बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का खर्चा किया है और इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 2019 में किया गया था और अब यह हॉस्पिटल पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। इस हॉस्पिटल में मरीजों के लिए 710 बेड तैयार किए गए हैं। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में जो बड़े बड़े अनुभवी डॉक्टर हैं वो इस हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देंगे।
दोस्तों इस हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली बात ये सामने आई है, वो ये है कि कोई भी कैंसर का इलाज मात्र 750 रुपये में इस हॉस्पिटल में किया जाएगा। वहीं मरीज के साथ आने वाले उसके परिजनों के लिए रहने के लिए एक अलग से बहुत बड़ा बिल्डिंग तैयार किया गया है। इसमें प्रतिदिन सिर्फ 140 रुपये उसे चुकाने पड़ेंगे। उसमें उसे रहने के लिए बेड और 3 वक्त का खाना दिया जाएगा। दोस्तों भारत में हो रहे इतने ज़्यादा सस्ते इलाज को देखकर पाकिस्तानियों का मुंह खुला का खुला रह गया। दोस्तों आपने वीडियो में देखा होगा कि ऐसे कई पाकिस्तानी लोग हैं, वो आज भी बड़ी सर्जरी के लिए भारत आते हैं और वीडियो में आपने खुद देखा होगा कि भारत में जाकर उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।